धड़ेबंदी, इख्तलाफात या बानी की हिदायत, तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, नई सियासी कमेटी तश्कील, बड़े बड़े नाम आउट, नए चेहरों की एंट्री। डॉक्टर आरिफ अलवी, अली जफर, अली मोहम्मद खान और आजम स्वाति को निकाल दिया गया। शाह फरमान, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल भी फारिग। नई सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेख वखास अकरम शामिल। राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई भी हिस्सा होंगे। कमेटी फैसला साजी के लिए आला तरीन फोरम का किरदार अदा करेगी। फैज हमीद साहब आगे बढ़ के जा रहे हैं गवाही और एविडेंसेस देने दो चीजों के। एक, एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनको क्या हिदायत देते थे, और 9 मई की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। चाहे उसमें जज है, जनरल है, सियासतदान है, वो दायरा कार बहुत बड़ा होता जा रहा है। फैज हमीद 9 मई की मनसूबाबंदी से मुतालिक शवाहिद देंगे। जज और व्लॉगर समेत जो भी मुलविस है सबका ट्रायल होगा। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, बोले -1 हो चुका, कोई रहनुमा बानी के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करता। सुहेल आफरीदी भी वीडियो बनाकर साइट पर हो जाते हैं। 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ये फेज 1 है, लेकिन ना तो ये किसी हुकूमत की फतह है, ना ये किसी कोई जमात की फतह है। ये मैं जरूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान के आइन की फतह है। फैज हमीद को सजा मिलना कानून की फतह, दूर रस नताइज निकलेंगे। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं फैज हमीद और बानी PTI का गठजोड़ था, फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ। आज भी जेल में बैठा हुआ शख्स इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं इदारे ने इतने बड़े अफसर को सजा दी, दूसरों को भी मुआफी नहीं मिलनी चाहिए। और मामला होगा, मुझे लेन देन का नहीं लग रहा, कभी इनको फाइनेंशियली तो परेशानी मैंने नहीं देखा, मगर कोई हो सकता है इनका इंटरनल मैटर हो, इनका आपस का कोई मैटर हो। कराची में अपनों के हाथों 3 खवातीन का लर्जा खेज कत्ल, तीनों को रेड पॉइजन देकर मारा गया। घर का सरबरा इकबाल और बेटा मरकजी मुल्जिम समा खतूत के अहम किरदारों को सामने ले आया। अब्दुल कादिर के मुताबिक मसला कर्ज का नहीं कुछ और लगता है। इकबाल को कभी मुआशी तौर पर परेशान नहीं देखा। अली अत्तारी ने बताया इकबाल ने घर आने का कहा था, सूद खोरों का भी जिक्र किया था। गुलशन इकबाल में फ्लैट से 7 दिसंबर को 3 खवातीन की लाशें और 2 मर्द नीम बेहोश मिले थे। कराची में मौत बांटती हैवी ट्रैफिक बेलगाम, कहां हैं हुक्मरान। कोरंगी में वाटर टैंकर ने 12 साल के लड़के को कुचल डाला, शहरियों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। फरहान घर भर का लाडला और सबसे छोटा था। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। सुपर हाईवे पर भी तेज रफ्तार ट्रक की कार को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जान से गए। MQM रहनुमा अमीनुल हक फट पड़े, बोले सिंध हुकूमत बेहिस हो चुकी है। कराची में रोजाना हादसात हो रहे हैं, सड़कों पर कैमरे लगाने का क्या फायदा हुआ। पीपल्स पार्टी की करप्शन ने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। इंसाफ के लिए बुलाई गई खुली कचहरी में खुली नाइंसाफी। सजावल में सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की मौजूदगी में बुजुर्ग शहरी और बेटों पर तशद्दुद। मुतासरा शहरी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर आया था। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा शहरी रजब मेमन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन दानिश मलकानी उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जमीन पर जाता हूं तो गुंडे भेज देता है, मरने के बाद इंसाफ मिला तो किस काम का। चेयरमैन ने 8 साल से मेरा पानी बंद कर दिया है और जमीन पे मुझे आने नहीं देता है। मैं जब भी जाता हूँ तो फायरिंग करवाता है, गुंडे भेज के मुझे जूते लगवाता है। मेरी जान चली जाएगी, फिर बाद में फैसला करवाएगा तो वो किस काम का होगा। खुली कचहरी में शहरी पर तशद्दुद की सिंध असेंबली में गूंज। सूबाई वजीर और SSP की मौजूदगी में शहरी को पीटा गया। वाकया सिंध के हालात को जाहिर करता है। अली खुर्शीदी की गरज बरस, शर्जील इनाम मेमन की वजाहतें, बोले दोनों पार्टियां खुली कचहरी में थीं, पुलिस ने मामला कंट्रोल कर लिया। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए अवाम में मौजूद है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया फितना उठ रहा है, सर कुचलना जरूरी है। वजीर आजम ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए खतरा करार। तुर्कमानिस्तान में आलमी अमन और सिक्योरिटी फोरम से खिताब, बोले आलमी बरादरी तालिबान रजीम पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए दबाव डाले, दहशतगर्द अनासिर को लगाम डालना होगी। आए मुकालमे से तनाज़ात के हल का अहद करें, मसाइल का पुरअमन हल पाकिस्तान की सिफारतकारी का बुनियादी सुतून करार। गजा में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर।
गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा का किरदार नागुज़ीर। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ओनरवा हेडक्वार्टर्स पर धावे की शदीद मजम्मत। इक़दाम आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के तक़द्दुस के खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से पायदार फंडिंग की फौरी अपील। से बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत इनको फंड्स मुहैया किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। मियां नवाज शरीफ का मामला वजीर आजम के सामने उठाने का ऐलान। पार्टी ओहदेदारों से खिताब। पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयां बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी टिकट्स की तकसीम का फैसला मेरिट पर होगा, सदर नून लीग ने बता दिया। जो हमारा हक है मर्ज अजला का और खैबर पख्तूनख्वा का, तो इंशाअल्लाह ताला उसको उसकी जांच पड़ताल करके उनको अपने सिफारिशात भेजेगी, जो एक बेहतरीन पेशरफ्त है। सूबाई हुकूक के लिए कमेटी का क़याम खुशाइन। खैबर पख्तूनख्वा अपने हक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं ज़मशुदा अज़ला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था। वाजिबात की सिफारिशात वफाक को पेश की जाएंगी। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को कानूनी ढाल फराहम करने के लिए बड़ी पेशरफ्त। बाइनेंस और HTX को NOC जारी। MOU पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मंसूबा $2 अरब तक के असासों की मुमकिना टोकनाइजेशन का अहाता करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के मुताबिक सालाना डिजिटल एसेट ट्रेडिंग $300 अरब से ज्यादा। पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो सार्फिन का तीसरा बड़ा मुल्क है। कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखना है तो बहुत कुछ करना होगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। बदउनवानी रोकने के लिए सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन शाया करें। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को इख्तियारात दें। शुगर सेक्टर में इस्लाहात करें। आलमी इदारे की शराइत तारिकीन वतन की रकूम पर अखराजात की लागत का जायजा। FBR के लिए रिफॉर्म्स रोड मैप की फौरी तैयारी पर जोर। आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन शाया करने का निज़ाम तैयार। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी होगी। वफाकी हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। सोने की चमक धमक ने रुपए की आंखें धुंधला दी। दाम बेलगाम। फी तोला 10,700 रुपए महंगा। पहली बार 4.5 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कारकर्दगी। 1,69,000 और 1,70,000 पॉइंट्स की तारीखी हदें उबूर कर ली। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आज पहला इजलास होगा। मसाइल इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने का आज़्म। आपका शहर आपका समा अब पहुंच रहा है सियालकोट। कदीम तारीख, जिंदा सकाफत और आलमी शोहरत का शहर, जिसे मेहनत, महारत और जदीदियत ने बनाया बाकमाल। फुटबॉल से लेकर सर्जिकल आलात तक अरबों डॉलर की बरामदात का मरकज। मगर चैलेंजेस भी संगीन। बिगड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, आलूदगी, सीवरेज का बहरान, तेजी से बढ़ती आबादी और कमजोर शहरी मंसूबाबंदी। समा इस बार सियालकोट के मसाइल सामने लाएगा, हल भी बताएगा। गाज़ा के मजलूमों के लिए बारिश डरावना ख्वाब बन गई। खैमा बस्तियां तालाब में तब्दील। सूरत हाल खौफनाक। ठंड से मजीद 2 बच्चियां जाँ बहक। खस्ता हाल। इमारतें गिरने से भी 3 बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी चल बसे। बारिश से 8 लाख अफराद मुतासर। 27,000 खैमे तबाह। फ़लस्तीनियों को इमदाद का इंतजार। अमरीकी सदर थाईलैंड और कंबोडिया में दोबारा जंगबंदी कराने में कामयाब। सदर ट्रंप कहते हैं दोनों मुल्कों ने सीज फायर और असल अमन मुआहदे की तरफ वापस जाने पर इत्तेफाक किया। क्रिकेट सितारे अमेरिका की सरजमीन पर जगमगाने को तैयार। PSL रोड शो के लिए कौमी क्रिकेटर्स न्यूयॉर्क चले गए। महफिल आज सजेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट से खरीदारों ने नई टीमों के लिए दिलचस्पी जाहिर की। बोली जमा कराने की तारीख में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई।
अंडर 19 एशिया कप में शाहीनों का धमाकेदार आगाज। मलेशिया को 297 रन के बड़े मार्जिन से पिछाड़ दिया। 346 रन के ताकुब में मलेशिया 48 रन पर ढेर। समीर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार सेंचुरीज। तीसरी विकेट पर 293 रन की रिकॉर्ड शराकत कायम की। गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश ने बहार को भी शर्मा दिया। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों की बरसात। शहरियों की बड़ी तादाद दीदा ज़ेब फूलों के जलवे देखने उमड़ आई। बच्चे और बड़े रंगों की दुनिया में खो से गए। हर गोशा कुदरत के हसीन फनपारों से निखर गया। और अमेरिकी शहर शिकागो में क्रिसमस की रंगीनियां, सड़कों, गलियों और बाजारों में रोशनियां। शहरियों की बर्फीले मौसम में क्रिसमस ट्रीज के साथ सेल्फीज, स्केटिंग के भी मजे उठाए।